हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज का हमारा टॉपिक है ओपन एंड क्लोज सेट्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओपन स्फेयर। ओपन स्फेयर क्या होता है, तो हम इसको नॉर्मली 3D से कनेक्ट करके देख लेते हैं। स्फेयर हमने पढ़ा है, किसी भी चीज़ का जैसे स्फेयर होता है 3D में हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर एक स्फेयर है तो उसका एक क्या होगा, सेंटर होगा, एक उसकी रेडियस होगी। उस सेंटर को हम उस पॉइंट को हम सेंटर मान के एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लो ये पॉइंट लिया, इसको सेंटर मान के r रेडियस का एक स्फेयर बना दिया। ठीक है, तो लगभग इसी तरीके का हमारा ओपन स्फेयर होता है मीट्रिक स्पेस में। इसमें भी जैसे इसमें स्फेयर की बात करूँ तो अगर मैं ओपन स्फेयर बात करती हूँ, अगर मैं ओपन स्फेयर 3D में बात करती हूँ तो वो क्या होता, बस इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं जिनकी जो डिस्टेंस है, यानी कि वो पॉइंट्स आते हैं। जैसे इस स्फेयर की बात करूँ तो x और x नोट कौन से आते हैं, जो इस r से कम है, यानी कि इनकी लेंथ, जैसे यहाँ पे x पॉइंट बाउंड्री पे आप x मानते हो, यहाँ पे इसका सेंटर x नोट मानते हो, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, r। तो इस r से अगर मैं ओपन स्फेयर की बात करती हूँ तो इस r से छोटे, इस r से जिनकी लेंथ इस बाउंड्री पॉइंट से सेंटर की लेंथ यहाँ तक r से छोटे छोटे हो, सब पॉइंट किस में आते हैं, ओपन स्फेयर। तो मीट्रिक स्पेस में भी सेम है। मीट्रिक स्पेस में क्या हो जाएगा, ओपन स्फेयर की डेफिनेशन हम क्या बोल देंगे कि x3 क्या है, मेरे पास एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, x3 एक मीट्रिक स्पेस है और x नोट अगर उसमें कोई पॉइंट है, x3 मीट्रिक स्पेस है, x नोट उसमें कोई पॉइंट है, तो हम क्या बोलते हैं, और r हमारे पास क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, r हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। तो एक ओपन स्फेयर होता है, एक ओपन स्फेयर को हम शो करते हैं एस आर सबस्क्रिप्ट में एक्स नोट से। कैसे शो करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी इस एक्स के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी डिस्टेंस डी एक्स एक्स नोट, यानी कि वो पॉइंट एक्स के वो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस एक्स नोट से कितनी है, लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं, यही हम उसमें पढ़ते हैं कि ओपन स्फेयर में कौन से आएंगे, एस आर एक्स नोट कि x बिलोंग्स टू x, वो एलिमेंट आएंगे जिनके लिए डी एक्स एक्स नोट क्या हो, लेस देन r। तो x नोट तो क्या कहलाया जाएगा, मेरा सेंटर कहलाएगा, और r क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस। हम 3D में भी यही बोलते हैं, ओपन स्फेयर है तो इसके अंदर बस बाउंड्री काउंट नहीं होती है ना, बाउंड्री के एलिमेंट काउंट नहीं होती है ओपन स्फेयर में। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ओपन स्फेयर मीट्रिक स्पेस में बात करूँ तो वो भी वही बात आएगी कि x के सिर्फ वो एलिमेंट आएंगी जिनकी इस एक्स नोट सेंटर से डिस्टेंस एक्स डी एक्स एक्स नोट क्या हो, लेस देन आर। अब यही मैं इसको क्लोज स्फेयर बता देती हूँ कि क्लोज स्फेयर क्या आ जाता है। जैसे ओपन स्फेयर होता है, सेम डेफिनेशन क्लोज स्फेयर की है, सिर्फ उसमें क्या आता है, उसमें बाउंड्री के पॉइंट भी काउंट हो जाते हैं साथ में। दैट मीन्स डी एक्स एक्स नोट लेस देन आ रही है तो ओपन स्फेयर के लिए, और क्लोज स्फेयर की बात करूँ तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे इसकी डेफिनेशन होगी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स नोट लेस देन इक्वल टू आर। बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी कि एक्स नोट सेंटर है, आर एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि क्या कहलाएगी, इस स्फेयर की रेडियस। ठीक है, तो एक्स के वो एलिमेंट जिनके लिए डी एक्स एक्स नोट लेस देन इक्वल टू आर, तो वो क्लोज स्फेयर हो जाएगा। उसको हम एस आर एक्स नोट से भी करते हैं या फिर बी एक्स नोट आर से भी शो करते हैं, लेकिन जनरली हम इसको एस आर एक्स नोट से शो करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मीट्रिक स्पेस हमें दी हुई है यूजुअल मीट्रिक स्पेस, जो कि आर पे डिफाइन है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यूजुअल मीट्रिक क्या होती है, आर पे डिफाइनिंग, आर क्रॉस आर से आर में डिफाइन होती है ना। और यहाँ पे क्या था, डी एक्स वाई इक्वल टू क्या था, मोड ऑफ एक्स वाई, जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है। तो इसके लिए हम अगर क्या निकालना चाहें, एस आर एक्स नोड निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, एस आर एक्स नोड में क्या आंसर आना चाहिए, तो ये एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, वो रियल नंबर्स आएंगे जिनके लिए क्या हो, डी एक्स एक्स नोट क्या हो, लेस देन आर। डी एक्स एक्स नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ एक्स माइनस आर, सॉरी मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट, दैट इज मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट क्या हो, लेस देन आर। और इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं इसको मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स नोड माइनस एप्सिलॉन से एक्स नोड प्लस एप्सिलॉन के बीच। मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोड लेस देन आर, एक बार इसका पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स माइनस एक्स नोड लेस देन आर, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन एक्स नोड प्लस आर। उसका नेगेटिव साइन लेंगे यानी कि माइनस एक्स नोड लेस देन आर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास एस आर एक्स नोड क्या आ जाएगा, एक एस आर एक्स नोड मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ओपन इंटरवल एक्स नोड माइनस आर एक्स नोड प्लस
आर। ठीक है, सेम एग्जाम्पल किस में आएगा, क्लोज स्फीयर का भी मैं साथ में कर रही हूँ यहाँ पे। अगर स्फीयर क्या है, क्लोज्ड है, तब मेरे पास क्या होगा, स्फीयर क्लोज्ड है तो उस टाइम में बस वहाँ पे इतना ही तो फर्क आएगा कि डी एक्स नोट क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू आर। दैट मीन्स मोड ऑफ, वही मीट्रिक स्पेस है यूजुअल, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आर। तो यहाँ पे बाउंड्री के पॉइंट अगर इसका पॉजिटिव साइन लेती हो तो एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन आर। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्या हुआ, लेस देन एक्स नोट प्लस आर आ गया। इसका नेगेटिव साइन लेती हूँ, इसका मतलब माइनस एक्स नोट लेस देन आर। इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एक्स नोट माइनस आर से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे पास इक्वल का साइन भी है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल भी आ जाएंगे। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स नोट माइनस आर से एक्स नोट प्लस आर, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आ जाएगा इस टाइम जो स्फीयर बनेगा वो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्लोज स्फीयर में हम इसको यूँ शो करते हैं, एक मिनट जस्ट सेकंड, हम इसको एस आर एक्स नोट ये क्लोज में शो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम अदर एग्जांपल एक और बात करते हैं। एस दूसरी मीट्रिक है हमारी ट्राइवल मीट्रिक या फिर डिस्क्रीट मीट्रिक। तो डिस्क्रीट मीट्रिक क्या थी, डी थी आर, आप पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, डी आर क्रॉस आर से आर में किस तरह की थी कि डी एक्स वाई क्या होता है, या तो 1 होगा या 0। 1 तो कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, और 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू वाई हो। इस मीट्रिक के लिए हमें इसका ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर निकालना हो तो आप यहाँ देखो, हम ओपन स्फीयर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एस आर एक्स नोट इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे वो रियल नंबर आएंगे, या फिर एक्स बोल दो या आर बोल दो, यहाँ पे जो भी है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख रखा है इसमें तो ठीक है, एक्स मान लो, ठीक है, कि वो आएंगे जिनके लिए डी एक्स नोट क्या हो, लेस देन आर। अब आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डी एक्स वाई की वैल्यू है या तो 1 आएगी या 0 आएगी। अगर मैं पहला केस लूँ, अगर 1 ले, यहाँ पे वैल्यू मैं क्या लेती हूँ, 1 लूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी भाई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। दो केस हो सकते हैं ना यहाँ पे, तो एक बार तो लिख लिया 1 लेस देन आर, और दूसरे टाइम में लिख लिया 0 लेस देन आर। दोनों वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, डी एक्स नोट लेस देन आर, तो एक बार तो इसकी वैल्यू 1 आती है, एक बार 0 आती है, तो दोनों रखी। तो 1 लेस देन आर, तो 1 कब आती है, जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि जब दोनों पॉइंट इक्वल नहीं हो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1, यहाँ पे हम डिस्टेंस किससे ले लिए, एक्स नॉट लेस देन आर। दैट मीन्स अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले रही हूँ, इसका मतलब अगर डी एक्स नोट की वैल्यू 1 आ रही है तो कब आ सकती है, इस मीट्रिक, हम मीट्रिक ये डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, एक्स और एक्स नोट क्या नहीं है बराबर, एक्स और एक्स नोट क्या नहीं है बराबर। ठीक है, एक्स और एक्स नोट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सारे पॉइंट आ गए एक्स के क्या आ गए, इस एक्स के सारे पॉइंट आ गए, कि जो भी पॉइंट बराबर नहीं है वो सब आ गए, और एक्स नोट तो आना ही आना है। ठीक है, एक्स नोट तो इसमें इंक्लूड होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि एक्स नोट भाई एक्स नोट तो यहाँ पे इंक्लूड होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि एक्स नोट की एक्स नोट से दूरी कितनी है, 0। एक्स नोट की एक्स नोट से दूरी कितनी है, 0, और आर तो किससे जस्ट बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 0 से भी आर किससे बड़ा है, 1 से, तो यहाँ पे 0 से बड़ा माना जाएगा। 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही है, आर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन आर, यहाँ पे 1, जब आर 1 से ही बड़ा है तो 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसमें एक पॉइंट कौन सा आ गया, एक्स नोट भी आ गया, और जो एक्स नोट की इक्वल नहीं है वो पॉइंट भी आ गए, इसका मतलब पूरा का पूरा एक्स ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब आर ग्रेटर देन 1 है तो उस टाइम में मेरे पास एस आर एक्स नोट में कौन से एलिमेंट आएंगे, कैपिटल एक्स। ठीक है, और जब आर सिर्फ, जब इस डी एक्स नोट की वैल्यू सिर्फ क्या है, 0, तो वो कब हो सकता है, जब एक्स और एक्स नोट बराबर हो। वो कब हो सकता है, जब एक्स और एक्स नोट बराबर हो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नोट, यानी कि इसमें सिर्फ इस टाइम में एक ही पॉइंट आएगा, एक्स नोट। दैट मीन्स हमारे पास एस आर एक्स नोट की वैल्यू क्या आएगी, एक टाइम में मेरे पास आएगा पूरा एक्स, वो आएगा जब आर ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरे टाइम में आएगा मेरे पास सिंगलटन सेट एक्स नोट। ठीक है, जब आर ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। सिमिलरली हम क्लोज स्फीयर के लिए भी कर सकते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आर एक्स नोट सेम एग्जांपल है। ठीक है, उसमें मेरे पास यहाँ पे इतना ही फ़र्क है कि आर की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ले रही थी, वहाँ पे मेरे पास डी एक्स नोट लेस देन आर था ओपन स्फीयर में, और जब मैं क्लोज स्फीयर की बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब वैल्यू 1 ले रहे हो आप डी एक्स नोट की वैल्यू डिस्क्रीट मीट्रिक के लिए, तो 1 लेस देन इक्वल टू आर के लिए उस टाइम में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा जैसे उसमें आया था, और आर ग्रेटर देन 0
और लेस देन 1 के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स नोट आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट हमने जैसे रियल एनालिसिस का इसका फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी पढ़ा है। इंटीरियर पॉइंट हमने ये पढ़ा था, जैसे इस इंटीरियर पॉइंट की उसके लिए एक ओपन सेट ओपन नेबरहुड मुझे मिल जाए जिसमें वो पॉइंट बिलोंग करे। दैट मीन्स अगर एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, एक्स डी एक अगर एक्स डी मेरे पास एक मीट्रिक स्पेस है और एक्स बिलोंग्स टू एक्स उसका ए उसका एक सबसेट है, ठीक है। एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, ए उसका एक सबसेट है। इस एक का हम एक पॉइंट लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हम कहते हैं कि इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो स्फेयर में आप एक बार तो ऐसे देख लेते हैं कि स्फेयर में इसका इंटीरियर यानी कि अंदर का पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके अंदर का होगा जब इसको इसी पॉइंट को मैं सेंटर मान के एक ओपन स्फेयर और बना सकूँ जो किस में चला जाए, इस ए में। दैट मीन्स अगर एक्स बिलोंग्स टू ए, ये ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? अगर एक मुझे देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव रियल नंबर आर मुझे ऐसा मिले जिसके लिए एस आर एक्स यानी कि ओपन स्फेयर एग्जिस्ट करे, इस तरह करे कि एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। तो हम क्या कहते थे कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है और एक्स ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं उन सब का कलेक्शन वो कहलाता है इंटीरियर ऑफ ए, जिसको हम ए नोट से शो करते हैं। दैट इज़ ए नोट इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, एक्स बिलोंग्स टू ए एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए, ठीक है। हम इनका सबका कलेक्शन, ये इंटीरियर पॉइंट डेफिनेशन, इन सबका कलेक्शन क्या कराता है, इंटीरियर ऑफ सेट। और इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि ए नोट हमने लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने लिखा है कि एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ एस आर एक्स, यूनियन ऑफ एस आर एक्स, जहाँ पे एस आर एक्स किसमें जा रहा है, ए का, यानी कि इन ओपन स्पेस का कलेक्शन, इन ओपन स्पेस का कलेक्शन ही क्या है, ए नोट है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स बिलोंग्स टू ए है, यहाँ पे इस चीज़ को मैं पहले इसकी थ्योरम प्रूव करेंगे उसके बाद बताती हूँ इस चीज़ को।